Hello friends, in today's video we are here to learn about the one-liners of ophthalmology which is very important for FMG NEETPG. So without wasting a time, let us start. सबसे पहले हम क्या देंगे उसकी एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपकी सेकंड क्रेनियल नर्व होती है जिसको हम ऑप्टिक नर्व बोलते हैं, वो क्या होती है, वो प्योरली क्या होती है, सेंसरी होती है। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन सी सेंसरी नर्व होती है। तो यहाँ पे 1 2 8 ये जो होती है आपकी सेंसरी नर्व होती है। ठीक है, इसी के साथ साथ मैं आपको मिक्स्ड नर्व भी बता देता हूँ। यहाँ पे 5 7 9 एंड 10 ये क्या होती हैं, ये होती हैं आपकी यहाँ पे मिक्स्ड नर्व। ठीक है, इसको आप याद सकते हैं 5 7 9 10 डेट इज पसंद। पसंद से आप इसको याद रख सकते हैं, क्या ये मिक्स्ड नर्व होती है। और बाकी जो आपकी बचती हैं वो क्या हो जाएंगी आपकी यहाँ पे मोटर नर्व। ठीक है, तो 1 2 8 आपकी सेंसरी, यहाँ पे 5 7 9 10 जो है वो आपकी मिक्स्ड, बाकी जो बच रही है आपकी मोटर। ठीक है, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। फोवा सेंट्रलिस की अगर हम बात करें तो ये क्या आपका हाईएस्ट पॉइंट है यहाँ पे विजुअल एक्विटी के लिए। यहाँ पे रॉड सेल जो है वो डिटेक्ट करती है क्या, यहाँ पे नाइट विजन के लिए। और यहाँ पे जो कोन सेल होती है वो डिटेक्ट करती है यहाँ पे कलर विजन के लिए। ठीक है, रॉड सेल नाइट विजन और कोन सेल जो है आपका कलर विजन। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे एक्वस हमर जो होता है वो प्रोड्यूस होता है किसके द्वारा, यहाँ पे जो सिलरी बॉडी, जो हमारी सिलरी बॉडी होती है ये प्रोड्यूस करती है आपकी एक्वस हमर। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे कैनल ऑफ शैलेम की अगर बात की जाए, ये ड्रेन करता है किसको, यहाँ पे एक्वस हमर टू कंट्रोल द यहाँ पे इंट्रा ऑकुलर प्रेशर। अगर इसको ड्रेन नहीं किया जाएगा तो हमारा जो इंट्रा ऑकुलर प्रेशर है वो क्या हो जाएगा, राइज हो जाएगा। ठीक है, तो इसको जो ड्रेन करता है, ठीक है, ताकि जो हमारा इंट्रा ऑकुलर प्रेशर है वो कंट्रोल में रहे। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे कॉर्निया की, जो कि क्या है यहाँ पे मोस्ट पावरफुल रिफ्लेक्टिव स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे मोस्ट पावरफुल रिफ्लेक्टिव स्ट्रक्चर कौन सा है, वो आपका कॉर्निया हो जाएगा। उसके बाद हम बात करें यहाँ पे एकोमोडेशन इज कंट्रोल्ड बाय यहाँ पे सिलरी मसल। तो जो हमारी सिलरी मसल, तो ये मान लीजिए ये आई है, तो यहाँ पे इस साइड में और इस साइड में क्या होती है, हमारी सिलरी मसल्स है जो कि एकोमोडेशन को कंट्रोल करती है। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे ब्लाइंड स्पॉट की, ड्यू टू द ऑप्टिक डिस्क वेयर देयर इज ए नो फोटो रिसेप्टर, जहाँ पे क्या होता है कोई भी फोटो रिसेप्टर सेल नहीं पाई जाती। ठीक है, यहाँ पे रेटिनल आर्टरी ऑक्लूजन की अगर बात की जाए, यहाँ पे कॉजेस, यहाँ पे चेरी रेड स्पॉट। चेरी रेड स्पॉट जो होता है वो किसके द्वारा होता है, यहाँ पे रेटिनल आर्टरी ऑक्लूजन की वजह से। मैकुला जो है किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, यहाँ पे सेंट्रल विजन। सेंट्रल विजन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, आपका मैकुला। उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पर रेफ्रैक्टरी एरर्स के बारे में। मायोपिया, मायोपिया एक ऐसी कंडीशन है जिसमें क्या है, यहाँ पे नियर साइटेडनेस होता है। ठीक है, यहाँ पे इमेज जो है वो फोकस होगी इन फ्रंट ऑफ द रेटिना। मान लीजिए ये आपकी आई है, यहाँ पे मान लीजिए आपका रेटिना, यहाँ पे ये आई है, ये आपका रेटिना, जो इमेज फॉर्म होगी वो यहाँ पे देखिए पहली पर जो है वो जो है क्या है, इमेज फोकस होगी कहाँ पे, इन फ्रंट ऑफ रेटिना। अगर ये रेटिना के पहले फोकस हो रही है तो उसको हम बोलते हैं मायोपिया। और यहाँ पे हाइपरमेट्रोपिया की अगर बात करें, जिसको हम बोलते हैं फार साइटेडनेस, यहाँ पे जो इमेज होती है वो फोकस बिहाइंड द रेटिना। मान लीजिए ये हमारी आई है, ये हमारी रेटिना, तो जो फोकस होगी इमेज वो पीछे, यहाँ पे ये रेटिना के जस्ट पीछे, तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे हाइपरमेट्रोपिया। उसके बाद यहाँ पे एस्टिग्मेटिज्म की अगर बात की जाए तो ये क्या हो जाएगा आपका इर्रेगुलर कॉर्नियर कल्वेचर को ही हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे एस्टिग्मेटिज्म। इसके बाद बात करें हम यहाँ पे प्रेस बायोपिया, जो कि क्या है यहाँ पे एज रिलेटेड लॉस ऑफ एकोमोडेशन। जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है वैसे वैसे क्या होता है, हमारा एकोमोडेशन जो है वो लॉस होता चला जाता है। ठीक है, तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे प्रेस बायोपिया। ठीक है, यहाँ पे लैसिक सर्जरी, जो कि यहाँ पे रीशेप द कॉर्निया फॉर यहाँ पे विजन करेक्शन, मतलब विजन करेक्शन के लिए लैसिक सर्जरी की जाती है। जो कि क्या है, यहाँ पे जो कॉर्निया होती है उसको क्या है, रीशेप कर देता है। उससे क्या हो जाएगा, हमारी जो विजन होती है उसमें करेक्शन होने की वजह से हमको और अच्छा दिखाई देगा। ठीक है, उसके बाद हम बात करें यहाँ पे रेड आई कॉजेस, मतलब जो रेड आई है उसके क्या क्या कॉजेज हो सकते हैं। तो सबसे पहला जो है यहाँ पे कंजक्टिवाइटिस के केस में क्या है, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ रेड आई जो है वो क्या है, वायरल कॉज होता है, देन आफ्टर बैक्टीरियल कॉज होता है, देन आफ्टर एलर्जी कॉज होता है। उसके बाद हम बात करें यहाँ पे केराटाइटिस, जो कि क्या है, एक तरह का कॉर्नियल इन्फ्लेमेशन होता है, जो कि एसोसिएट करता है किस, यहाँ पे हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस से जो है वो
एसोसिएट करता है। यूवेआइटिस की अगर बात कीजिए तो यहाँ पे इन्फ्लेमेशन है किसका, यहाँ पे आइरिस का, सिलरी बॉडी का और कोरोइड का, इन तीनों का इन्फ्लेमेशन हम कलेक्टिवली क्या बोलते हैं, यूवेआइटिस। उसके बाद हम बात करें यहाँ पे एक्यूट एंगल क्लोज ग्लूकोमा। एक्यूट एंगल क्लोज ग्लूकोमा में जो है आपको क्या देखने को मिले, यहाँ पे पेनफुल रेड आई देखने को मिलेगा और यहाँ पे मिड डाइलेटेड प्यूपिल, मतलब जो आपकी मिड डाइलेटेड प्यूपिल है वो क्या, मतलब जो प्यूपिल है वो डायलेट हो जाएगी और आपको पेनफुल रेड आई भी देखने को मिलेगी। उसके बाद यहाँ पे स्क्लेराइटिस की अगर बात की जाए, इसमें आपको यहाँ पे डीप रेड आई देखने को मिलेगी जो कि एसोसिएट किससे करती है, यहाँ पे ऑटो इम्यून डिजीज़ से। देन आफ्टर हम बात करेंगे ग्लूकोमा की, ठीक है। तो ग्लूकोमा में क्या होता है, यहाँ पे प्राइमरी ओपन एंगल ग्लूकोमा, इस ये कंडीशन जो है इसमें क्या होता है, यहाँ पे पेनलेस पेरिफेरल विजन लॉस, यहाँ पे आपको पेनलेस, पेन नहीं होगा, यहाँ पे जो है बिना दर्द के, ठीक है, पेरिफेरल विजन लॉस देखने को मिलेगा। उसके बाद हम बात करें एक्यूट एंगल क्लोज ग्लूकोमा में, उसमें क्या हुआ, आपको सडन पेन हेलोस के साथ साथ नोजिया भी देखने को मिले। इन दोनों कंडीशन को देखिए आप डिफ्रेंशिएट करते हैं। अगर प्राइमरी ओपन एंगल ग्लूकोमा है उसमें आपको पेनलेस पेरिफेरल विजन लॉस देखने को मिलेगा, लेकिन अगर वहीं एक्यूट एंगल क्लोज ग्लूकोमा है उसमें आपको सडन पेन, आई पेन, साथ में हेलोस, साथ में नोजिया भी देखने को मिलेगी, ठीक है। अगर इंट्राओकुलर प्रेशर ग्रेटर देन 21 mm ऑफ Hg है, यहाँ पे सस्पिशियस करेंगे किसका, हम ग्लूकोमा का, ठीक है। अगर आपका जो इंट्राक्रेनियल प्रेशर जो है वो 21 mm ऑफ Hg से ज़्यादा है तो यहाँ पे किसका जो है ये इंडिकेशन हो सकता है, ये ग्लूकोमा का इंडिकेशन होता है। उसके बाद यहाँ पे कपिंग ऑफ ऑप्टिक डिस्क इज ए की फीचर ऑफ ग्लूकोमा। कपिंग ऑफ ऑप्टिक डिस्क जो है ये क्या है, यहाँ पे की फीचर है किसका, आपका ग्लूकोमा का। यहाँ पे टैमेलॉल और यहाँ पे एसिटाजोलामाइड जो कि क्या करते हैं, यहाँ पे डिक्रीज कर देंगे यहाँ पे एक्वस हमर के प्रोडक्शन को, ठीक है। तो ये ड्रग बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखिएगा, ठीक है। देन आफ्टर हम बात करेंगे यहाँ पे लैटेनोप्रास्ट। लैटेनोप्रास्ट में क्या होता है, यहाँ पे इंक्रीज एक्वस हमर आउटफ्लो। देखिए कभी भी क्या होता है जी, जब मान लीजिए हमारा जो है इंट्रा ऑकुलर प्रेशर जो है बढ़ गया, अब इंट्रा ऑकुलर प्रेशर कब बढ़ सकता है, एक्वस हमर, यहाँ पे जो एक्वस हमर है, ठीक है, इसका प्रोडक्शन मान लीजिए इंक्रीज हो गया हो या फिर जो इसका ड्रेनेज जो है वो स्टॉप हो गया। इस दोनों कंडीशन में क्या होगा कि हमारा जो है इंट्रा ऑकुलर प्रेशर जो है वो क्या करेगा, बढ़ेगा। इन दोनों कंडीशन में या तो आप जो है यहाँ पे प्रोडक्शन को स्टॉप कर दें या फिर जो है ड्रेनेज को जो है वो फास्ट कर दें, ठीक है। तो यहाँ पे जो लैटेनोप्रास्ट होता है तो ये क्या करता है, यहाँ पे एक्वस हमर का जो आउटफ्लो है उसको बढ़ा देता है, ठीक है। उसके बाद हम बात करें यहाँ पे कैटरैक्ट की, तो यहाँ पे कैटरैक्ट जो है एक ऐसी कंडीशन है जिसमें क्या होता है, आपको पेनलेस ग्रेजुअल लॉस ऑफ विजन, मतलब दर्द नहीं होगा लेकिन आपकी जो विजन की जो पावर है वो धीरे धीरे जो है करके वो लॉस हो जाएगी। ग्लेयर इन द ब्राइट लाइट, और ग्लेयर हो जाएगी कहाँ पे, आपके ब्राइट लाइट में। अगर मान लीजिए किसी को डायबिटीज़ मेलाइटिस है, उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, यहाँ पे इंक्रीज रिस्क ऑफ कैटरैक्ट, मतलब अगर कोई डायबिटीज़ मेलाइटिस का पेशेंट है तो उसमें कैटरैक्ट जो है वो, कैटरैक्ट जिसको हम बोलते हैं मोतियाबिंद, ठीक है, तो उसका जो रिस्क है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और अगर मान लीजिए कोई कॉन्जेनाइटल कैटरैक्ट है जो कि एसोसिएट करता है विथ यहाँ पे टॉर्च इन्फेक्शन से। उसके बाद हम बात करें यहाँ पे फेको इमल्सन की बात की जाए, इमल्सिफिकेशन, तो ये क्या है, ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस किसका, यहाँ पे कैटरैक्ट का। देन हम बात करेंगे कुछ यहाँ पे रेटिनल डिसऑर्डर की, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे रेटिनल डिटैचमेंट, यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, आपको फ्लैश देखने को मिलेगा, फ्लोटर्स देखने को मिलेगा और कर्टन लाइक विजन लॉस जो है वो आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे डायबिटिक रेटिनोपैथी की कंडीशन में जो है आपको कॉटन वुल स्पॉट और यहाँ पे नियोवेस्कुलराइजेशन, यहाँ पे नियोवेस्कुलराइजेशन का मतलब मुझे मान लीजिए ये ग्लोब है तो यहाँ पे छोटी छोटी न्यू जो ब्लड वेसल का फॉर्मेशन होता है ना, तो उसको हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे नियोवेस्कुलराइजेशन, ठीक है। उसके बाद हम बात करें यहाँ पे हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी, इसमें क्या हो जाएगा, आपको ईवी, यहाँ पे एवी नाइकिंग और यहाँ पे फ्लेम हेमरेज जो है वो देखने को मिलेगा यहाँ पे। उसके बाद हम बात करें यहाँ पे रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा, ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें आपको नाइट ब्लाइंडनेस के साथ साथ पेरिफेरल विजन लॉस भी देखने को मिलेगा। उसके बाद हम बात करें यहाँ पे मैकुलर डिजेनरेशन की, तो इसमें क्या होता है, यहाँ पे सेंट्रल विजन लॉस होता है, उसके साथ साथ यहाँ पे ड्रूशन डिपॉजिट्स भी आपको देखने को मिलते हैं। उसके बाद हम बात करें यहाँ पे
ऑकुलर इमरजेंसीज की। तो ऑकुलर इमरजेंसी में सबसे फर्स्ट कंडीशन क्या है, यहाँ पे सेंट्रल रेटिनल आर्टरी ऑक्लूजन। इसमें क्या होता है, यहाँ पे सडन पेनलेस विजन लॉस विथ चेरी रेड स्पॉट। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसमें आपको यहाँ पे सबसे पहले क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पे सडन पेनलेस विजन लॉस होगा और साथ में आपको चेरी रेड स्पॉट भी देखने को मिलेगा। उसके बाद हम बात करें यहाँ पे सेंट्रल, यहाँ पर रिटेनल वेन ऑक्लूजन। पहले में आर्टरी का ऑक्लूजन था, दूसरे में आपका वेन का ऑक्लूजन है। इसमें जो है आपको ब्लड के साथ साथ यहाँ पे थंडर अपीयरेंस जो है वो भी देखने को मिलेगा। इस वाले कंडीशन में आपको यहाँ पे सडन, यहाँ पे पेनलेस विजन लॉस के साथ चेरी रेड स्पॉट देखने को मिल रहा था। इसमें आपको ब्लड के साथ साथ यहाँ पे थंडर अपीयरेंस जो है वो देखने को मिलेगा। उसके बाद हम बात करें यहाँ पे ऑर्बिटल सेलुलाइटिस की, तो यहाँ पे पेनफुल आई मूवमेंट और यहाँ पे प्रोप्टोसिस और साथ में आपको फीवर की जो कंडीशन है वो देखने को मिलेगी। यहाँ पे एंडोप्थेल्माइटिस की अगर बात की जाए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये पोस्ट सर्जरी इंट्रा ऑकुलर इन्फेक्शन होता है और यहाँ पे पस इन द एंटीरियर चेम्बर, मतलब जो है सर्जरी के बाद होने वाले इंट्रा ऑकुलर इन्फेक्शन से ये रिलेटेड है। और साथ में आपको जो है जो एंटीरियर चेम्बर है वहाँ पे आपको पस भी देखने को मिलेगा। उसके बाद हम बात करें यहाँ पे केमिकल बर्न की, तो ये क्या करता है, इरिटेट करता है इमीडिएटली विथ यहाँ पे कोपियस वाटर। जैसे ही आप कोपियस वाटर उस पर डालेंगे तो यहाँ पे आपको सडनली जो है वो इरिटेशन जो है वो महसूस होने लगेगी। उसके बाद यहाँ पे बात करें हम स्ट्रैबिस्मस और यहाँ पे एम्ब्लोपिया। ठीक है, तो यहाँ पे स्ट्रैबिस्मस की अगर बात की जाए तो ये जो है एक तरह का मिस अलाइनमेंट ऑफ आई, मतलब जो हमारी आई है उसका जो है प्रॉपर अलाइनमेंट नहीं है। मान लीजिए ये हमारा सॉकेट है और ये हमारी आई है। ठीक है, तो ये नॉर्मली ऐसे रहती है और यहाँ नीचे जो है आपको सिलरी जो है मसल्स जो है वो देखने को मिलेगी। लेकिन इस कंडीशन में क्या है, मान लीजिए ये सॉकेट है और आई मान लीजिए ऐसे थोड़ा इधर उधर करके है। ठीक है, मतलब उसकी जो अलाइनमेंट होती है वो या तो थोड़ी सी बाहर हो जाएगी या ज़्यादा अंदर चली जाएगी। ठीक है, या फिर जो है जो आपका आई ऑर्बिट होता है ना उसमें सही से फिट नहीं होती और कैन कॉज उसके वजह से क्या हो जाएगा आपका एम्ब्लोपिया हो जाएगा। ठीक है, देन यहाँ पे जो है एस्ट्रोपिया की अगर बात की जाए तो यहाँ पे इनवर्ड डेविएशन ऑफ द आई, अगर आई का जो है अंदर की तरफ डेविएशन हो जाए तो उसको हम बोलते हैं एक्सोट्रोपिया। और एक्सोट्रोपिया का मतलब होता है यहाँ पे आउटवर्ड डेविएशन ऑफ द आई, और आई अगर आपकी है और उसका जो डेविएशन है वो आउटवर्ड की तरफ है तो उसको हम बोलते हैं एक्सोट्रोपिया। कवर टेस्ट की अगर हम बात कीजिए तो यहाँ पे कवर टेस्ट जो था वो यहाँ पे डिटेक्ट करता है यहाँ पे स्ट्रैबिस्मस। ठीक है, देन यहाँ पे पैच थेरेपी, यहाँ पे पैच थेरेपी एक तरह की थेरेपी होती है फॉर यहाँ पे एम्ब्लोपिया, जो कि फोर्स यूज टू वीकर आई, मतलब जो हमारी वीकर आई है उसके लिए। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे न्यूरो ऑप्थेल्मोलॉजी। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे ऑप्टिक न्यूराइटिस। ऑप्टिक न्यूराइटिस में जो है यहाँ पे पेनफुल विजन लॉस जो कि एसोसिएट होता है यहाँ पे मल्टीपल स्क्लेरोसिस से। देन आफ्टर हम बात करेंगे यहाँ पे पैपिलिडीमा, जो कि क्या है यहाँ पे बाइलेटरल सोलन यहाँ पे ऑप्टिक डिस्क ड्यू टू इंक्रीज इंट्राक्रेनियल प्रेशर। हमारा जो इंट्राक्रेनियल प्रेशर होता है यहाँ पे ICP डेट इज इंट्राक्रेनियल प्रेशर इंक्रीज होने की वजह से आपको यहाँ पे बाइलेटरल सोलन ऑप्टिक डिस्क जो है वो देखने को मिलेगी। उसके बाद हम बात करें यहाँ पे मार्कस गन प्यूपिल, जो कि आपको रेप्ड सीन इन ऑप्टिक नर्व डिजीज। जब कभी भी आपको ऑप्टिक नर्व डिजीज होगी उस कंडीशन में आपको मार्कस गन प्यूपिल जो है वो देखने को मिलेगी। ठीक है, देन आफ्टर हम बात करेंगे यहाँ पे हॉर्नर सिंड्रोम। ठीक है, एक हॉर्नर सिंड्रोम की अगर बात कीजिए इसमें जो है क्या है यहाँ पे पटोसिस। पटोसिस का मतलब होता है यहाँ पे ड्रूपिंग ऑफ यहाँ पे आईलिड। आईलिड के ड्रूपिंग को हम क्या बोलते हैं, पटोसिस। मियोसिस का मतलब होता है यहाँ पे कंस्ट्रिक्शन, यहाँ पे जो प्यूपिल है उसका कंस्ट्रिक्शन, और यहाँ पे एनहाइड्रोसिस जो है। ये तीनों कंडीशन जो है ये ट्रायड ये तीन तरीके का ट्रायड है जिसमें आपको पटोसिस भी है, मियोसिस भी है और एनहाइड्रोसिस है। तो ये किस कंडीशन को करती है, ये कंडीशन जो है आपका हॉर्नर सिंड्रोम से एसोसिएट करती है। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे कि यहाँ पे क्रेनियल नर्व नंबर 3। अगर क्रेनियल नर्व नंबर 3 की अगर हम बात करें तो इसमें अगर पाल्सी हो जाए तो आपको क्या क्या देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले पटोसिस, ड्रूपिंग ऑफ आईलिड देखने को मिलेगा, यहाँ पे आई डाउन एंड आउट, और हमारी जो आँख है वो नीचे की तरफ और बाहर आ जाएगी। और यहाँ पे जो प्यूपिल इन्वॉल्वमेंट इफ़ कंप्रेसिव, अगर जो है प्यूपिल इन्वॉल्वमेंट है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कंप्रेसिव। अगर हम देखिए
नॉर्मली कितनी क्रेनियल नर्व होती है, वो हो जाएगी आपकी 12। कौन कौन सी, सबसे पहले आपकी आती है ऑल्फैक्टरी, यहाँ पे उसके बाद आती है आपकी ऑप्टिक, देन आफ्टर आती है यहाँ पे ऑक्लोमोटर, देन आफ्टर आती है ट्रोक्लियर, फिर उसके बाद आएगी यहाँ पे ट्राइजेमाइनल, देन एब्ड्यूसेंट, यहाँ पे उसके बाद आपकी फेशियल, यहाँ पे वेस्टिबुलो कॉक्लियर, यहाँ पे ग्लोसोफेरेंजियल, देन आफ्टर आपका वेगस आती है, उसके बाद आपका स्पाइनल एसेसरी, देन आफ्टर हाइपोग्लोसल। तो ये है आपकी यहाँ पे 12 क्रेनियल नर्व्स। ठीक है, ज़्यादातर क्रेनियल नर्व्स में जब कभी भी इन्फेक्शन होता है ना, तो यहाँ पे पटोसिस जो है, ड्रूपिंग ऑफ आईलिड्स जो है, मतलब ज़्यादातर कंडीशन में देखने को मिलता है। ठीक है, उसके बाद हम बात करें यहाँ पे कॉर्नियल और कंजक्टाइवल डिसऑर्डर। तो सबसे पहले जो आता है वो टेरिजियम। टेरिजियम की अगर हम बात करें तो ये एक तरह का यहाँ पे ट्रायंगुलर, यहाँ पे फाइब्रो वैस्कुलर ग्रोथ फ्रॉम द कंजक्टाइवा ऑन टू द कॉर्निया। मतलब देखिए यहाँ पे आप हमारी आई है, तो यहाँ पे एक तरह का फाइब्रस जो है वो, यहाँ पे फाइब्रस ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी। कहाँ से, कंजक्टाइवा से कॉर्निया तक। देन आफ्टर यहाँ पे पिंग्यूसिला। ठीक है, ये जो है आपका एक तरह का येलोइस कंजक्टाइवल डिपॉजिट्स होते हैं, डज नॉट क्रॉस द कॉर्निया, लेकिन ये कॉर्निया को जो है वो क्रॉस नहीं करते। दैट इज़, उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे हर्पीज सिम्प्लेक्स केराटाइटिस। तो यहाँ पे हर्पीज सिम्प्लेक्स केराटाइटिस की बात करें तो यहाँ पे आपको डेंड्रेटिक अल्सर देखने को मिलेगा। कहाँ पे, यहाँ पे फ्लोरोसेंस स्टेन में। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एक्एंथोमीबा केराटाइटिस की बात कीजिए तो यहाँ पे जो है यूजली किससे एसोसिएट होता है, जो लोग हैं जो है यहाँ पे कॉन्टैक्ट लेंस यूज़ करते हैं। आपने आजकल जो है इंस्टाग्राम पे देखा होगा, हर कोई कॉन्टैक्ट लेंस लगा के जो है अपनी रील को वायरल करने के चक्कर में रहता है। ठीक है, जोक्स अपार्ट। ठीक है, और यहाँ पे आपको यहाँ पे रिंग्ड शेप कॉर्नियल अल्सर भी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अब एक कंडीशन आती है जिसमें हम बोलते हैं विल्सन सिंड्रोम। यहाँ पे विल्सन सिंड्रोम में किस चीज़ का डिपोजिशन होता है, आपका COP कॉपर का डिपोजिशन होता है। ठीक है, यहाँ पे सनफ्लावर लाइक जो है आपको अपीयरेंस जो है वो देखने को मिलेगा। देन आफ्टर हम बात करेंगे यहाँ पे कॉर्नियल अल्सर की। ठीक है, तो यहाँ पे कॉर्नियल अल्सर में आपको यहाँ पे पेनफुल रेड आई विथ वाइट इन्फिल्ट्रेट ऑन द कॉर्निया देखने को मिलेगा। उसके बाद हम बात करें यहाँ पे बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस की, जिसमें आपको फ्रूलेंट डिस्चार्ज लेकिन कोई भी इचिंग नहीं होगी। यहाँ पे फ्रूलेंट डिस्चार्ज तो होगा लेकिन वहाँ पे कोई खुजलाहट नहीं होगी। और वायरल कंजक्टिवाइटिस की अगर बात कीजिए, उसमें आपको वाटरी डिस्चार्ज देखने को मिलेगा। यहाँ पे प्री ऑरिकुलर लिम्फ एडिनोपैथी से जो है ये क्या है, एसोसिएटेड होता है। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस, जिसमें आपको एलर्जी में तो जाहिर सी बात है आपको ईचिंग तो होगी ही, उसके साथ साथ यहाँ पे वाटरी आई भी होगी और यहाँ पे कोबल स्टोन पैपिली भी जो होगी। यहाँ पे देखिए ये 3 कंडीशन, यहाँ पे बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस, वायरल कंजक्टिवाइटिस और यहाँ पे एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस। ठीक है, एग्जाम में जो है यहाँ से जो है क्वेश्चन जो है बहुत फ्रिक्वेंटली आस्क किए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एपिस्क्लेराइटिस की बात कीजिए तो ये क्या है, आपका माइल्ड और यहाँ पे सेल्फ लिमिटिंग कंडीशन होती है, लेकिन इसमें जो है यहाँ पे सेक्टोरल रेडनेस जो है वो आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, उसके बाद हम बात करें यहाँ पे स्क्लेराइटिस की, तो यहाँ पे ये डीप रेड जिसमें आपको सीवियर पेन भी देखने को मिलेगा, और ये किससे एसोसिएट होता है, यहाँ पे ऑटो इम्यून डिजीज से। ठीक है, उसके बाद हम बात करें यहाँ पर लैक्राइमल सिस्टम डिसऑर्डर, तो यहाँ पे जो है यहाँ पे डेक्रोसिस्टाइटिस की अगर बात की जाए तो ये क्या है, एक तरह का इन्फेक्शन है किसका, हमारा जो लैक्राइमल सैक है उसका। यहाँ पे मिडिल आई स्वेलिंग भी आपको जो है वो देखने को मिले। यहाँ पे डेक्रायो एडिनाइटिस की अगर बात की जाए तो ये इन्फ्लेमेशन होगा किसमें, आपका लैक्राइमल ग्लैंड में, और ये क्या है आपका सुप्रा टेम्पोरल स्वेलिंग हो जाएगी। देखिए यहाँ पे जो है आपको लैक्राइमल सैक में, और यहाँ पे जो इन्फेक्शन आपका लैक्राइमल ग्लैंड में। ठीक है, यहाँ पे ड्राई आई सिंड्रोम की अगर बात की जाए तो यहाँ पे सीमस टेस्ट जो होता है उसको जो है आई जो वेट होती है। ठीक है, यहाँ पे देखिए एक मान लीजिए हमारी 2 आई हुई, यहाँ पे एक हम सीमस टेस्ट लगाते हैं और उस पर जो यहाँ पे नंबरिंग दी रहती है। ठीक है, और उस नंबरिंग को हम देख के पता लगाते हैं कि जो है कितना जो है सीवियरिटी है। तो यहाँ पे सीमस टेस्ट जो है ना वो डिटेक्ट करता है। ठीक है, यहाँ पे ड्राई आई सिंड्रोम को, तो यहाँ पे आँख की तरफ थोड़ी देर ऐसे लगाए रखते हैं, तो वहाँ से जो आपका टीयर होता है वो जितने पॉइंट तक मतलब जो है वो उसको वेट करेगा, तो उसी हिसाब से जो है हम अंदाज़ा लगाते हैं ड्राई आई सिंड्रोम का। कितना, अगर लेस देन
10 mm है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ज़ोगरेन सिंड्रोम की अगर बात की जाए तो यहाँ पे ड्राई आई, ड्राई माउथ, और क्या है, ये एक तरह का ऑटोइम्यून कंडीशन होती है। उसके बाद यहाँ पे पंक्टल ऑक्लूजन की बात की है, जो कि यूज्ड फॉर ट्रीटिंग सीवियर ड्राई आई। यहाँ पे सीवियर ड्राई आई को ट्रीट करने के लिए यहाँ पे पंक्टल ऑक्लूजन जो है वो यूज़ की जाती है। उसके बाद हम बात करें यहाँ पे आई डिसऑर्डर, जिसमें क्या होता है यहाँ पे हॉर्डियोलम स्टाई, जिसमें क्या होता है आपको पेनफुल आईलिड लंप, या मतलब जो है आपका आईलिड जो है, जो जिसे जो है वो बिल्ली बोलते हैं हिंदी में, तो वहाँ पे देखेंगे आपको यहाँ पे पेनफुल आईलिड जो है उसमें लंप या फिर जो है स्वेलिंग हो जाती है, और ये यूजली किसके द्वारा होती है, यहाँ पे स्टेफाइलोकोकस ऑरियस के द्वारा। उसके बाद यहाँ पे चलाजियोन की अगर बात की जाए, जिसमें क्या होता है आपको पेनलेस क्रोनिक ब्लॉक्ड मिबोमियन ग्लैंड, जो हमारा जो मिबोमियन ग्लैंड होता है उस वो क्या हो जाएगा आपका ब्लॉक हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे ब्लेफराइटिस की अगर बात की जाए तो ये एक तरह की जो है क्रोनिक आईलिड इन्फ्लेमेशन होती है, जिसमें आपको क्रिस्टिंग भी देखने को मिलेगी और आई में बर्निंग, ऐसे जलन जैसा टाइप का जो है आपको सेंसेशन जो है वो देखने को मिलेगा। यहाँ पे एंट्रोपियन की अगर बात की जाए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इनवर्ड टर्निंग ऑफ आईलिड, जो हमारी आईलिड है वो अंदर की तरफ जब मुड़ जाएगी, ठीक है, यहाँ पे जो आपकी आईलेस होती है वो रब करेगी किसको, कॉर्निया को, तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, एंट्रोपियन। और यहाँ पे एक्ट्रोपियन की बात की जाए तो यहाँ पे आउटवर्ड टर्निंग ऑफ द आईलिड, और उसके वजह से क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे एक्सेसिव टेयरिंग। दो कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखिए अगर आपकी जो आईलिड है, ठीक है, अगर वो इनवर्ड जो है वो टर्निंग हो गई है, और उसके साथ साथ जो हमारी आईलैश है वो रब करनी है किसको, हमारी कॉर्निया को, तो ये इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, एंट्रोपियन, ठीक है। और दूसरी कंडीशन ये है कि यहाँ पे जो आपकी आईलिड है उसका जो है आउटवर्ड टर्निंग हो गया है, और उसके वजह से क्या हो रहा है यहाँ पे एक्सेसिव टीयरिंग, मतलब हमारे आंसू जो है बहुत ज़्यादा निकल रहे हैं, तो इसको हम बोलते हैं एक्ट्रोपियन, ठीक है। ये दो कंडीशन जो है आप याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे प्टोसिस की अगर बात की जाए तो यहाँ पे जो है आपका ड्रूपिंग ऑफ आईलिड होता है, कौन सी क्रेनियल नंबर, यहाँ पे क्रेनियल नंबर जो है वो 3rd, ठीक है। उसमें क्या हो जाएगा आपका पाल्सी हो जाएगी, या फिर जो है हॉर्नर सिंड्रोम के केस में जो है आप इसको देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे लोगोप्थेल्मोस की अगर बात की जाए तो यहाँ पे इनएबिलिटी टू क्लोज आईलिड, मतलब एक ऐसी कंडीशन होती है कि हम जो अपनी आईलिड होती है ना वो बंद नहीं कर पाते, ठीक है। जो मसल्स होती हैं उनमें जो है कभी कभार पाल्सी की वजह से यहाँ पे जो है सीन इन फेशियल नर्व पाल्सी, कभी कभी आपने देखा होगा कि कुछ लोग सोते हैं ना तो ऐसा लगता है कि उनकी आंखें खुली हैं, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि यहाँ पे जो हमारी फेशियल नर्व की जो है वो पाल्सी की वजह से जो है ये कंडीशन देखने को मिलती है, ठीक है। उसके बाद हम बात करें जेल थैलेमिया, ठीक है, इसमें क्या होता है यहाँ पे आपको येलो प्लाग ऑन द आईलिड, मतलब आईलिड में आपको एक तरह का येलो प्लाग जो है वो देखने को मिलेगा, जो कि एसोसिएट है किससे, हमारा हाइपर लिपिडीमिया से। देन आफ्टर हम बात करें यहाँ पे बेसल सेल कार्सिनोमा, जो कि क्या है मोस्ट कॉमन आईलिड मैलिग्नेंसी है यहाँ पे, जो कि पेयरली नोड्यूल विथ टेलेंजेक्टेशिया, टेलेंजेक्टेशिया का मतलब होता है यहाँ पे डायलेशन ऑफ वेसल्स, हमारी वेसल का डायलेशन होना ही क्या होता है यहाँ पे टेलेंजेक्टेशिया होता है। स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा की अगर बात की जाए, ये क्या है, एक तरह का एग्रेसिव आईलिड ट्यूमर है, ठीक है। तो स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा क्या है, यहाँ पे एक तरह का एग्रेसिव आईलिड ट्यूमर है, यहाँ पे स्केरी अल्सरेशन भी आपको इसमें देखने को मिलेगा। देन हम बात करें यहाँ पर रेटिना की या फिर जो है विट्रस डिसऑर्डर की, तो यहाँ पर विट्रस हेमरेज की बात की जाए, यहाँ पे आपको सडन यहाँ पे लॉस ऑफ विजन देखने को मिलेगा, सीन इन यहाँ पे प्रोलिफरेटिव डायबिटिक रेटिनोपैथी। देखिए यहाँ पे एक ऐसी कंडीशन है जिसमें क्या होता है कि आपकी जो है यहाँ पे जो विज़न जो देखने की क्षमता होती है वो सडनली क्या होती है, लॉस हो जाती है। उसके साथ साथ जो है ना, जो है यहाँ पे प्रोलिफरेटिव डायबिटिक रेटिनोपैथी के केस में जो है वो देखने को मिलेगा, क्या यहाँ पे विट्रस हेमरेज। देन आफ्टर बात करेंगे यहाँ पे रेटिनल टीयर की, जिसमें आपको फ्लैशिंग लाइट देखने को मिलेगी, जो कि प्रेसीडिंग यहाँ पे रेटिनल डिटैचमेंट, ठीक है। देन आफ्टर हम बात करें यहाँ पे रेटिनोब्लास्टोमा की, जो कि मोस्ट कॉमन चाइल्डहुड आई कैंसर है, जिसको बोलते हैं ल्यूकोकोरिया, ठीक है। तो मोस्ट कॉमन चाइल्डहुड
यहाँ पे आई कैंसर कौन सा है आपका, रेटिनोब्लास्टोमा। और यहाँ पे कोरोवाइडल मेलानोमा की अगर बात की जाए, जो कि क्या है मोस्ट कॉमन प्राइमरी इंट्राओकुलर ट्यूमर इन द एडल्ट। देखिए अगर चिल्ड्रन की बात हो रही है तो यहाँ पर रेटिनोब्लास्टोमा, और अगर यहाँ पे बात कीजिए एडल्ट की तो यहाँ पे जो है कोरोवाइडल मेलानोमा। यहाँ पर डूशेन डिपॉजिट की अगर बात कीजिए तो ये क्या है, एक तरह का हॉलमार्क होता है फॉर एज, ड्राई एज रिलेटेड मैकुलर यहाँ पे डिजेनरेशन। देखिए बहुत सी ऐसी कंडीशन होती है ना, जो कि क्या होती है कि जैसे जैसे आप ओल्ड एज में को जो पहुँचते जाते हैं ना, तो वो कंडीशन जो होती है वो जनरेट हो जाती है। तो उसमें से भी क्या होता है, यहाँ पे ड्रूशन जो है डिपॉजिट जो है एक तरह का हॉलमार्क फीचर है यहाँ पे ड्राई एज रिलेटेड मैकुलर डिजेनरेशन से। देन हम बात करें यहाँ पे सेंट्रल सेरस कोरियोरेटिनोपैथी। इसमें क्या होता है कि यहाँ पे फ्लूइड का जो है वो एक्यूमुलेशन हो जाता है अंडर द मैकुला, जो कि क्या है यहाँ पे एस्ट्रस रिलेटेड क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे फ्लूइड का एक्यूमुलेशन हो जाएगा कहाँ पे, अंडर द मैकुला। और इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, सेंट्रल सेरस यहाँ पे कोरियोरेटिनोपैथी। ठीक है, उसके बाद हम बात करें यहाँ पे रेटिनोपैथी ऑफ प्रीमेच्योरिटी, यहाँ पे ROP बोलते हैं। इसमें क्या होता है आपका, यहाँ पे एबनॉर्मल रेटिनल वेसल ग्रोथ इन द यहाँ पे प्रीमिसिस। मतलब जो है इसमें क्या हो जाएगी आपकी जो है एबनॉर्मल रेटिनल वेसल की जो है वो ग्रोथ हो जाती है। ठीक है, देन हम बात करेंगे यहाँ पे कुछ यहाँ पे प्यूपिलरी डिसऑर्डर की। तो यहाँ पे जो है एनिसोकोरिया। ठीक है, तो इसमें क्या होता है आपको अनइक्वल प्यूपिल साइज। नॉर्मली क्या होती है, जो हमारी प्यूपिल जो होती है ना वो इक्वल साइज की होती है, लेकिन इस कंडीशन में क्या हो जाएगी, हमारी इनइक्वल प्यूपिल साइज हो जाएगी। कैन भी फिजियोलॉजिकल भी हो सकती है, मान लीजिए कोई स्ट्रेस कंडीशन है उस कंडीशन में भी हो सकती है, या फिर कोई डिजीज़ है उसकी वजह से हो सकती है, फिजियोलॉजिकल भी और पैथोलॉजिकल की। उसके बाद बात करें हम एडिस प्यूपिल। ये एक तरह की जो है आपकी टोनिक डायलेटेड प्यूपिल है, यहाँ पे स्लो रिएक्शन टू लाइट। मतलब जो है एक तरह की टोनिक, मतलब जो इसकी जो टोन है वो लॉस हो गई। अब जो टोन किसी चीज़ की लॉस, मसल है तो मसल की टोन अगर लॉस हो जाती है तो वो प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं करती। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि जो हमारी प्यूपिल जो है ना उसकी जो है टोन जो है वो डायलेट हो गई है, उसके वजह से जो है ये रिएक्शन नहीं कर पा रही या फिर स्लो रिएक्शन कर रही है लाइट के जो है स्टूमुलस पे। एग्रिल यहाँ पर रॉबर्टसन प्यूपिल, तो ये भी एक तरह की प्यूपिलरी कंडीशन है जिसमें क्या होता है एकोमोडेट बट डज नॉट रिएक्ट। मतलब इस कंडीशन में क्या होता है कि जो हमारी प्यूपिल है वो एकोमोडेट तो करती है लेकिन क्या है रिएक्ट नहीं करती। और ये किस कंडीशन से एसोसिएटेड होती है आपकी, सिफिलिस। मतलब एक पैथोलॉजिकल कंडीशन है, उस कंडीशन की वजह से होता है। उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे हचिंसन टीथ। हचिंसन टीथ कर रहा हूँ, हचिंसन प्यूपिल। ठीक है, तो हचिंसन टीथ भी होता है वो हचिंसन सिंड्रोम। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्या है आपको यूनिलैटरल फिक्स्ड डायलेटेड प्यूपिल सीन इन द ब्रेन हर्निएशन। मतलब क्या है ये हचिंसन प्यूपिल आपको कब देखने को मिलेगी, ये क्या है एक तरह का यूनिलैटरल फिक्स्ड, लेकिन इसमें प्यूपिल जो है वो डायलेटेड हो जाती हैं, जो कि यूजली कहाँ पे देखने को मिलेगा, यहाँ पे ब्रेन के हर्निएशन में। यहाँ पे जो है क्लोबोमा की अगर बात की जाए तो ये क्या है आपका कॉन्जेनाइटल डिफेक्ट इन आइरिस और रेटिना, जिसको बोलते हैं की होल प्यूपिल। यहाँ पे क्लोबोमा, यहाँ पे के देखिए CO को, यहाँ पे C से C और K याद रखिएगा। तो क्लोबोमा में क्या होता है आपको यहाँ पे की होल प्यूपिल। ठीक है, और क्या हो जाएगा यहाँ पे कॉन्जेनिटल डिफेक्ट भी है किसमें, आइरिस में और आपकी रेटिना में भी। ठीक है, देन आफ्टर हम बात करेंगे यहाँ पे ऑकुलर मोटेलिटी एंड नर्व की यहाँ पे पॉलिसी। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे जो है आपकी जो थर्ड नर्व पॉलिसी। ठीक है, तो यहाँ पे थर्ड कौन सी नर्व होती है, वो हो जाएगी आपकी ऑक्लोमोटर। ठीक है, तो अगर थर्ड नर्व की पॉलिसी हो गई तब आपको क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पे पोटोसिस, कुछ लोग पोटोसिस भी बोलते हैं, कुछ लोग टोसिस भी बोलते हैं। तो यहाँ पे ड्रूपिंग ऑफ आईलिड्स जो है, ड्रूपिंग ऑफ यहाँ पे आईलिड्स देखने को मिलेगा। डाउन एंड आउट आई, मतलब जो है आपकी जो आईलिड है वो यहाँ पे नीचे की तरफ भी होगी। ठीक है, और यहाँ पे आउट भी होगी, और यहाँ पे प्यूपिल इन्वॉल्वमेंट होगा इफ़ कंप्रेसिव, अगर कंप्रेस है तो यहाँ पे प्यूपिल इन्वॉल्वमेंट भी होगा। उसके बाद हम बात करें यहाँ पे क्रेनियल नर्व नंबर 4 की अगर पॉलिसी, तो क्रेनियल नंबर 4 कौन सी होती है आपकी ट्रोक्लियर नर्व होती है। इसमें आपको क्या देखने को मिलेगा, वर्टिकल डिप्लोपिया देखने को मिलेगा, और जो आपका हेड है वो टिल्ट होगा कहाँ पे,
अपोजिट साइड में, ठीक है। अगर फोर्थ नर्व पाल्सी है तो यहाँ पे वर्टिकल डिप्लोपिया, डिप्लोपिया का मतलब होता है आपका डबल विजन, आपको डबल विजन देखने को मिलेगा। और यहाँ पे जो हेड है वो टिल्ट होगा कहाँ पे, अपोजिट साइड में। उसके बाद हम बात करें यहाँ पे क्रेनियल नर्व नंबर 6, तो क्रेनियल नंबर 6 कौन सी होती है, यहाँ पे एब्ड्यूसेंस। इसमें क्या आपको हॉरिजेंटल डिप्लोपिया देखने को मिलेगा, ठीक है। मतलब जो है यहाँ पे जो है डबल विजन देखने को मिला हॉरिजेंटली, और इसमें क्या था आपका, यहाँ पे देखिए वर्टिकली जो था, और इसमें जो है हॉरिजेंटली। और इनएबिलिटी टू एबडक्ट आई, मतलब जो है हम अपने आई को जो है वो एबडक्ट नहीं कर पाएंगे। देन आफ्टर बात करेंगे यहाँ पे इंट्रा न्यूक्लियर ऑप्थेल्मोप्लेजिया, जिसको बोलते हैं INO। इसमें क्या होगा, आपको इम्पेयर्ड यहाँ पे एडक्शन जो कि सीन होता है कहाँ पे आपका, मल्टीपल स्क्लेरोसिस में। देन आफ्टर बात करें यहाँ पे थायराइड आई डिजीज़, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, प्रोप्टोसिस, ठीक है। और इसमें जो आपकी आई है वो क्या करेगी, यहाँ पे आईलिड है वो क्या करेगी, लैग करेगी। और ये इसमें क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे जो एक्स्ट्रा ऑकुलर मसल हो जाएगी वो इनलार्जमेंट हो जाएगी। यहाँ पे 3 कंडीशन, प्रोप्टोसिस, लिड लैग, और यहाँ पे एक्स्ट्रा ऑकुलर मसल का इनलार्जमेंट। ये कंडीशन किससे एसोसिएट करती है, ये हो जाएगा आपका थायराइड आई डिजीज़, ठीक है। देन आफ्टर हम बात करेंगे यहाँ पे ऑकुलर मैनिफेस्टेशन ऑफ सिस्टेमिक डिजीज़। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे डायबिटिक रेटिनोपैथी। इन केस ऑफ डायबिटिक रेटिनोपैथी सबसे पहले जो है हम देखेंगे यहाँ पे माइक्रो एनेरिज्म, उसके साथ साथ जो है हम क्या देखेंगे, हेमरेज। देन आफ्टर यहाँ पे न्यूवेस्कुलराइजेशन। न्यूवेस्कुलराइजेशन का मतलब होता है यहाँ पे फॉर्मेशन या फिर जो है आपका यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ यहाँ पे न्यू ब्लड वेसल, न्यू ब्लड वेसल्स, उसको हम बोलते हैं न्यूवेस्कुलराइजेशन। देन आफ्टर बात करें यहाँ पे हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी। इसमें आपको AV यहाँ पे नाइकिंग और कॉटन वूल यहाँ पे स्पॉट एंड फ्लेम जो है वो देखने को मिलेगा। देन हम बात करें यहाँ पे सिकल सेल, यहाँ पे सिकल सेल रेटिनोपैथी। यहाँ पे आपको सी फैन न्यूवेस्कुलराइजेशन जो है, यहाँ पे न्यू मतलब न्यू ब्लड वेसल जो है वो सिंथेसिस होंगी और वो एज ए सी फैन की तरह दिखाई देंगे। देन हम बात करेंगे यहाँ पे सिकल सेल रेटिनोपैथी, अच्छा ये तो हो गया। देन यहाँ पे सार्कोइडोसिस, ये क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे ग्रैनुलोमेटस, यहाँ पे यूवियाइटिस, जिसमें आपको यहाँ पे कैंडल वैक्स ड्रिपिंग दिखेगा कहाँ पे, ऑन द फंडस। फंडस पे आपको क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पे कैंडल वैक्स ड्रिपिंग। देन आफ्टर बात करें हम यहाँ पे विल्सन्स डिजीज़ को, जिसको हम बोलते हैं यहाँ पे कैशर फेलिशर रिंग, जो आपको देखने को मिलेगा यूजुअली जो है यहाँ पे कॉपर के डिपोजिशन पे, कहाँ पे आपको कॉर्निया। पहले ही मैंने आपको बताया था कि विल्सन डिजीज़ में जो है आपका यहाँ पे कॉपर का डिपोजिशन होता है। देन आफ्टर हम बात करेंगे मार्फन सिंड्रोम की। तो मार्फन सिंड्रोम में क्या होता है, यहाँ पे जो लेंस होता है वो सब लैक्सेशन हो जाएगा अपवर्ड, मतलब जो हमारा लेंस है वो अब सब लैक्सेटेड हो जाएगा अपवर्ड की साइड में। देन होमोसिस्टिन्यूरिया की बात की जाए तो यहाँ पे लेंस जो है सब लैक्सेटेड यहाँ पे डाउनवर्ड। यहाँ पे 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट कंडीशन, ठीक है। अगर आपका जो लेंस है सब लैक्टेटेड, सब लैक्सेशन हो रहा है कहाँ पे, अपवर्ड, तो वो कौन सी कंडीशन से एसोसिएटेड है, आपके मार्फन सिंड्रोम से। और अगर लेंस सब लैक्सेशन जो हो रहा है वो डाउनवर्ड, देन होमोसिस्टिन्यूरिया से जो है एसोसिएटेड है। देन आफ्टर हम बात करेंगे मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी। इसमें क्या होता है, आपको यहाँ पे क्रिसमस ट्री जो है कैटरेक्ट जो है वो देखने को मिलेगा। यहाँ पे क्रिसमस ट्री कैटरेक्ट कहाँ देखने को मिलेगा, यहाँ पे मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी। देन आप बात करें हम यहाँ पे न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस टाइप 1, जिसमें आपको लीश नोड्यूल देखने को मिलेगा, या फिर जो आयरस हमार्टोमास। मल्टीपल स्क्लेरोसिस की अगर हम बात करें तो मल्टीपल स्क्लेरोसिस जो है एक तरह की ऑप्टिक न्यूराइटिस है, RAPD कंडीशन होती है, जिसमें क्या होता है, पेन ऑन द आई मूवमेंट। हम जब आई की मूवमेंट कराएंगे तो उसमें आपको जो है यहाँ पे पेन जो है वो सेंसिव करने को मिलेगा, ठीक है। उसके बाद हम बात करें ऑकुलर फार्माकोलॉजी की, तो सबसे पहला जो ड्रग है एट्रोपिन। एट्रोपिन जो है वो क्या करता है, हमारे प्यूपिल को क्या करता है, वो डायलेट करेगा, लेकिन ये कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है किसमें, हमारे ग्लूकोमा के केस में, ठीक है। तो यहाँ पे ग्लूकोमा में हम जो है यहाँ पे एस्पिरिन को नहीं दे सकते, क्योंकि ये क्या करेगा, हमारा प्यूपिल को जो है वो डायलेट कर देगा। टेमानोल की अगर बात कीजिए, जो कि क्या है, एक तरह का बीटा ब्लॉकर है, जो कि यूज है किसमें, ग्लूकोमा में, ठीक है। ग्लूकोमा के केस में जो है हम टेमानोल जो है वो दे सकते हैं। एसिटाजोलामाइड की अगर बात की, जो कि क्या है, एक तरह का कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर फॉर यहाँ पे ग्लूकोमा में, ठीक है। उसके बाद हम बात करें यहाँ पे पिलोकार्पिन, ठीक है, जो कि कॉन्स्ट्रिक्ट करता है किसको,
हमारे पीपल को, और इस वजह से जो है ये यूज होगा किसमें, यहाँ पे एक्यूट क्लोजर ग्लूकोमा में, एक्यूट एंगल क्लोजर ग्लूकोमा में। देन आफ्टर बात करें यहाँ पर टोपिसामाइड की अगर बात की है, जो कि क्या है यहाँ पे शॉर्ट एक्टिंग मिड्रियाटिक होता है फॉर आई एग्ज़ाम। अगर आपको अपनी आई का एग्जामिनेशन कराना है, ठीक है, तो यहाँ पे जो है यहाँ पर ट्रोपिसामाइड जो है वो यूज़ किया जाता है फॉर शॉर्ट एक्टिंग मिड्रियाटिक आई एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। तो ये था आपका जो है कुछ इम्पोर्टेंट जो है वन लाइनर्स ऑफ ऑप्थेल्मोलॉजी। होप आपको ये वीडियो पसंद आई हुई, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग एंड हैव ए नाइस डे। और पीडीएफ के लिए आप जो है हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, तो मैं आपको जो है इस ग्रुप में ऐड कर दूंगा, या फिर जो है आपको लिंक डायरेक्ट प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग एंड हैव ए नाइस डे।